जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स में नए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि आपको डायग्राम से शो हो रहा होगा, ये जो चैप्टर है वो हमारा ह्यूमन आई के रिगार्डिंग है। तो देखो, आई जो हमारी है पार्ट, बॉडी का जो पार्ट है, उसकी इम्पोर्टेंसी किसी से छिपी नहीं है। और अगर हम इसकी इम्पोर्टेंसी को एक्सप्लेन करें तो काफ़ी बड़ा एक पैराग्राफ हम लिख सकते हैं इसकी इम्पोर्टेंसी पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ कितना कौन कौन सी चीज़ें इस ह्यूमन आई के अंदर इम्पॉर्टेंट हैं और ये ह्यूमन आई हमारी किस तरह से वर्क करती है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। ह्यूमन आई जो है इंसान के जिस्म का एक ऐसा अजीब पार्ट कह लीजिए या कुछ भी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है देखने में। सीइंग एंड साइटिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हम इसे डिनाई नहीं कर सकते। किसी भी इंसान की आंखों का होना और ना होना, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये इंसान की ऐसे ऑर्गन है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? सेंसिटिव ऑर्गन है आपका ह्यूमन आई जो है, वो इंसान का एक सबसे ज़्यादा सेंसिटिव ऑर्गन माना गया है। ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग इस पर प्रॉपर डिस्कशन करते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखो, सबसे पहले अगर आपको डायग्राम से शो हो रहा होगा यहाँ पर कि डायग्राम में क्लियरली आई के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को शो किया गया है कि ये पार्ट कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ प्लेस हैं। तो ओवरऑल देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करें तो सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। ये कॉर्निया देखो के बारे में अगर स्टार्ट करें तो ये एक क्या है, एक तरह की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन कहते हैं झिल्ली एक। ठीक है, एक तरह की मेम्ब्रेन है जिस मेम्ब्रेन पर सबसे पहले आपकी जो लाइट है वो स्ट्राइक करती है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है ये। इस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन की जो डिजाइनिंग है वो इस तरह से है कि एक बल्ग टाइप की होती है। बल्ग मीन्स BULGE, बल्ग। बल्ग मीन्स एक स्ट्रक्चर ऐसा जो कि जैसे कहते हैं कि एक काफ़ी फंसा हुआ स्ट्रक्चर, जो कि आपको देखिए, इसका मीनिंग चेक कर लीजिएगा आप। इसका मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है, इसका प्रॉपर मीनिंग चेक कर लीजिएगा। तो ये बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर है जो कि आँख में सबसे पहले प्लेस होता है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये लाइनिंग जा रही है, सबसे पहले प्लेस होता है। ठीक है, और ये एक क्या है, आई बॉल ऑफ ह्यूमन। ये कहाँ होता है? ह्यूमन की जो आई की बॉल होती है, जिसे हम कहते हैं आई बॉल, वहां पर प्लेस होता है। ठीक है, तो जो भी लाइट रे है यहीं से एंटर करती है और रिफ्रैक्ट होना है क्या नहीं है, वो यहीं से रिफ्रैक्शन वगैरह स्टार्ट होता है कॉर्निया के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है आपका, वो है आई बॉल। देखो, आई बॉल यहाँ पर क्या है? आई बॉल आपका ये ओवरऑल पूरा पोर्शन है जो आपको दिख रहा होगा। ये जो आपका यहाँ जा रहा है, ये लाइन, ये आपकी लाइन जा रही होगी, ये दिख रही है आपको, ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है, वो आई बॉल जो होती है। ये इस आई बॉल का क्या काम होता है? ये क्या है? ये एक स्फेरिकल शेप है सबसे पहली चीज, और इसका डायमीटर कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर है। नॉर्मल आई जो होती है इंसान की, उसमें इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर, और ये ओवरऑल कंप्लीट आई की कवरिंग के लिए होती है। ये एक्सटर्नल पार्ट कह सकते हो इसको आई का। चलिए, नेक्स्ट इसका पार्ट आपको देखो, क्या यहाँ कई सारे पार्ट हैं। नंबर वाइज हम आज 5 या 6 पार्ट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, 5 या फिर 6 पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो फिलहाल हमारा नेक्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट अब आएगा, वो है आपका क्रिस्टलाइन लेंस। देखिए, क्रिस्टलाइन लेंस क्या है? ये एक तरीके से कैमरे के लेंस की तरह वर्क करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कैमरे में कैसे लेंस यूज होते हैं, इस तरह से कुछ साइज होती है इनकी। तो एक तरीके से कैमरे के लेंस की तरह यूज होते हैं। और ये बने किसके होते हैं? फ्लेक्सिबल जेली। फ्लेक्सिबल जेली से ये बने होते हैं। और इसका काम क्या होता है? ये लेंस, सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि ये आपके कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर। ये जो आई के लेंस होते हैं, इनमें कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी होती है, जो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये लेंस यहाँ प्लेस होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? ये जो लाइट आ रही होती है, उसके बेस पर जैसी चीज आप देख रहे हैं सामने, दूर है करीब है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज करते जाते हैं अपनी कैपेसिटी को या फिर फोकल लेंथ को, जैसे कह लीजिए।
क्या करते हैं, ये इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते जाते हैं। या तो ये अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किधर प्लेस है, उसके बेस पर ये अपनी कैपेसिटी और फोकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। फ्लेक्सिबल नेचर इनका होता है, ठीक है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट प्लेस है वैसे ही इनका सारा प्रोसेस चलता है, और इसके थ्रू ही, लेंस के थ्रू ही जो आपका ऑब्जेक्ट बन रही है, लेंस के थ्रू जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं उसकी इमेज यहाँ रेटिना पीछे है, रेटिना पर बनेगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये जो येलो लाइन के पास लाइनिंग दिख रही है ब्लैक कलर की, ये आपका रेटिना है। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो रेटिना ही है। रेटिना से क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, रेटिना एक तरीके से एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लाइट पड़ती है और फिल्म हम देखते हैं जब हॉल वगैरह में, तो वहाँ स्क्रीन होती है, तो ऐसे ही स्क्रीन की तरह काम करता है आपका रेटिना। रेटिना क्या होता है, एक तरह की एक माइक्रो मेम्ब्रेन है जो कि पीछे की तरफ आईज में प्लेस होती है, और लाइट की बेस पर ये बहुत सेंसिटिव भी होती है। तो रेटिना पर जो इमेज बनती है वो किस तरह की होती है, इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली तो है, रेटिना पर जो इमेज बनी है आपकी, उसकी दो प्रॉपर्टी हैं, जिसमें पहली है आपकी रियल और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड है पहली वाली तो। नेक्स्ट आता है आपका, इमेज कैसी बनेगी, डायमेनाइज्ड इमेज। डायमेनाइज्ड इमेज का मतलब है कि काफ़ी छोटी इमेज बनती है, डायमेनाइज्ड इमेज। जैसे कि पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रॉपरली, वहाँ मैंने बताया था लेंस वाले चैप्टर में, लाइट हम पढ़ रहे थे, वहाँ पर आया था ये डायमेनाइज्ड इमेज वगैरह, रियल इन्वर्टेड इमेज वगैरह, तो वहीं का पार्ट है ये। तो ये कैसी इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड एंड डायमेनाइज्ड इमेज। नेक्स्ट का पार्ट आता है आइस का, आइरिस। आइरिस क्या है, आइरिस एक तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्निया के पीछे होता है। देखो कॉर्निया आपका यहाँ पर है, ये रहा कॉर्निया, इसके पीछे जो बना हुआ है वो आइरिस, ये रहा, ये और ये दो दो पार्ट है, ये आइरिस के ही पार्ट है, ये आइरिस पूरा कंप्लीट जा रहा है ये, ठीक है ना। तो ये कॉर्निया जो है आइरिस, कॉर्निया के पीछे होता है, आइरिस कहते हैं। और इसका काम क्या है, ये इसका काम ये होता है सिंपली, ये पुपिल के साइज को कंट्रोल करता है, और आइज को जो कलर मिलते हैं ऑब्जेक्ट से उनको मैनेज करता है। पुपिल अभी आपका आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। पुपिल का जो साइज होता है उसे छोटा या बड़ा जैसे भी ज़रूरत हो वैसे आपको मैनेज करता है। और यही चीज़ आपकी आप क्या करती है, कलर भी देती है आइज को, कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हैं जो कलरफुल है, तो उसको जो कलर आपको मिला वो किसकी वजह से समझ में आया, कलर आइरिस की वजह से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर क्या है, पुपिल। पुपिल का काम क्या है, देखो पहली चीज तो ये देख लेते हैं पुपिल है कहाँ पर। देखो पुपिल कहाँ होता है, ये जो आपका ये पॉइंट है ना यहाँ पर, ये आपका क्या है, पुपिल है। तो यहाँ इसका काम क्या है, ये देयर इज अ ब्लैक होल इन मिड ऑफ द आइरिस स्ट्रक्चर। आइरिस का जो स्ट्रक्चर है वहाँ पर एक ब्लैक होल होता है। अब इस ब्लैक होल का काम क्या होता है, जो लाइट फॉल करती है, कॉर्निया पर लाइट आती है, वो पुपिल के थ्रू ही एंटर करती है लेंस में। समझ रहे हैं, कॉर्निया से लाइट आएगी, पुपिल में एंटर करेगी और फिर लेंस के पास जाएगी। और पुपिल क्या करेगा, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करेगा कि कितनी लाइट की ज़रूरत है। देखो आपने देखा होगा कि जब आप अचानक से बिल्कुल रोशनी से आते हैं, सूरज की रोशनी वगैरह से आए और घर में अचानक घुसे अंदर, तो वहां पर देखो आपकी अचानक से आपकी आईज में कुछ अंधेरा सा छाने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है, ये पुपिल की वजह से ही। आपकी आईज को देखना आप एक कई बार, कि जब आप अचानक से रोशनी में जाओगे तो आईज में कुछ पार्ट, जो ब्लैक पार्ट है ना, उसमें कुछ सिकुड़ने लगेगा, आप देखना उसको श्रिंक होने लगेगा। तो यही जो श्रिंकनेस होती है, और जैसे ही आप किसी अंधेरे वाली जगह पे जाओगे तो ये फैलने लगेगा इस तरह से। तो इमेज में आपको मैं दिखाता हूँ, इमेज में आपको शो हो रहा होगा कुछ इस तरह से ये फैलने लगेगा। फैलना और सिकुड़ना कहते हैं इसको। ये पुपिल का होता है। ये डिपेंड करता है लाइट की बेस पर, लाइट अगर डिम होगी तो ये फैलेगा, लाइट अगर कम होगी तो ये सिकुड़ने लग जाएगा। लाइट कम होगी तो फैलने लगेगा, और लाइट ज़्यादा होगी तो सिकुड़ने लगेगा। समझ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वीडियो में कि लाइट अगर आपकी कम है तो ये क्या करेगा, फैलेगा, ठीक है। लाइट अगर आपकी ज़्यादा है तो ये सिकुड़ने लगेगा, कम होने लगेगा। लाइट की एंट्री को, लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है आपका पुपिल, जो कि यहाँ होता है, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे और इसके जो पार्ट्स हैं,
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।